Thank you, Ashok sir. Welcome to my YouTube channel. Today we are starting exercise 2.1. देखो ये जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है मैट्रिसेस. उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आज हम लेने वाले हैं. सी द क्वेश्चन, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है वो हमको अप्लाई करना है दिए हुए मैट्रिक्स पे. सी द प्रॉब्लम नंबर 1. मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 minus 1 3, and here the transformation is R1 interchange to R2. We have to interchange these two rows. ये जो दो rows है interchange करो. R1 की जगह R2 ले लो, R2 की जगह R1 ले लो. एकदम सिंपल है. See the solution. Given that here given matrix is A is equal to 1 0 minus 1 3. यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है उसको बोलेंगे हम R1, सेकंड लाइन को बोलेंगे R2. दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो. देन यूज ट्रांसफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग R1 interchange to R2. Here this matrix A is equivalent to, अब ये जो दोनों रोज है इंटरचेंज करो. पहले की जगह दूसरा ले लो, दूसरी की जगह पहला ले लो. So here this first row become minus 1 3 and second row become 1 0. Here this is the answer. ये हमारा आंसर है. एकदम सिंपल बात है. R1 की जगह R2 ले लो और R2 की जगह R1 ले लो. Then see the second number 2. Here matrix B is given 1 minus 1 3 2 5 4. We have to apply R1 tends to R1 minus R2. R1 minus R2 दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो और ये जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो जो आंसर आएगा वो R1 में लिखो. R2 remains as it is. See here, given that B is equal to 1 minus 1 3 2 5 4. This is the given matrix B. Then use this transformation by applying R1 tends to R1 minus R2. So this B is equivalent to, देखो ये है इसका R1 and this one is second horizontal line is known as R2, that is second row. अब देखो ये कैलकुलेशन करना है और इसका जो आंसर है वो R1 में लिखना है. This R2 remains as it is. R2 जैसा दिया है वैसे की वैसा रहेगा. Okay, R2 remains as it is. Then do this calculation. Take the subtraction of corresponding elements of R1 and R2. देखो R1 minus R2 means 1 minus 2. देखो 1 minus 2 become minus 1. Then minus 1 उसका corresponding element कौन सा है? R2 का 5 है. Minus 1 minus 5 that will become minus 6. Then see the third, 3 minus 4, 3 minus 4 become minus 1. So here this is the answer. ये इसका आंसर है. Then see the next one. Let us see the third problem. देखो तीसरा वाला प्रॉब्लम. मैट्रिक्स A is 5 4 1 3. This is the 2 by 2 matrix. We have to apply C1 interchange to C2. ये जो दो कॉलम्स हैं C1 and C2 इसको इंटरचेंज करने हैं. पहले की जगह दूसरा ले लो, दूसरे की जगह पहला ले लो. So given that first matrix is A equal to 5 4 1 3. Next, by applying CD transformation, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है? C1 interchange to C2. We have this matrix A is equivalent to, देखो A पहला कॉलम है इसका, फर्स्ट कॉलम, A है इसका सेकंड कॉलम. ये जो दोनों कॉलम है उसको इंटरचेंज करो. पहले की जगह दूसरा ले लो, C1 की जगह C2 ले लो, that means 4 3. और ये जो C2 है सेकंड कॉलम उसकी जगह पहला ले लो 5 1.
तो ये होगा इसका पहला पार्ट। नेक्स्ट, एंड मैट्रिक्स बी इज, देखो बी की वैल्यू क्या है 3 1 4 5, बाय अप्लाइंग सीधी ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा है R1 इंटरचेंज टू R2, ये जो R1 एंड R2 है इसको इंटरचेंज करो। ओके, सो हियर दिस मैट्रिक्स B इज इक्विवेलेंट टू R1 की जगह R2 ले लो, सो फर्स्ट रो बिकम 4 5, देन R2 की जगह R1 ले लो, दैट मींस 3 1। अब जो पहला लिया उसको हम इक्वेशन 1 लेंगे, जो दूसरा आ गया है उसको हम इक्वेशन 2 देंगे। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। देखो इक्वेशन 1 की राइट साइड क्या है 4 5 3 1, यहाँ पे कौन सा मिला 4 5 3 1। इसका मतलब ये जो दोनों मैट्रिक्स हमको मिले हैं, दोनों मैट्रिक्स कैसे इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we got the इक्वल मैट्रिसेस। ये जो दोनों मैट्रिसेस है वो कैसे है इक्वल मैट्रिसेस है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। सी दी फोर्थ प्रॉब्लम, मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 -1 0 1 2 0 1 3, यहाँ पे अप्लाई करना है ट्वाइस C2। मैट्रिक्स B equal to 1 0 2 2 4 5, and here we have to apply -3 R1, and lastly find the addition of the two new matrices. So take here one by one. Given that the first matrix is A equal to 1 2 -1 0 1 3, नेक्स्ट बाय अप्लाइंग, देखो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है ट्वाइस C2, C2 में चेंजेस है, सो C2 टेंड्स टू ट्वाइस C2। जो सेकंड कॉलम है देखो ये इसका सेकंड कॉलम, जो सेकंड कॉलम के सभी जो एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज। देखो A इज इक्विवेलेंट टू first column as it is, then multiply each and every element of column 2 by 2, so 2 2s are 4 2 1s are 2, third column as it is -1 3, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। and this second matrix is, देखो सेकंड मैट्रिक्स 1 0 2 2 4 5, here transformation is given -3 R1, जो इसका फर्स्ट रो है R1, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, सो बाय अप्लाइंग हियर चेंजेस आर इन द फर्स्ट रो, सो R1 टेंड्स टू -3 टाइम्स R1, so this matrix B is equivalent to, इसका जो सेकंड रो है सेकंड रो रिमेन्स एज इट इज, दैट इज 2 4 5 एज इट इज। जो पहला वाला रो है सभी एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना है, सो -3 into 1 -3, -3 into 0 0 into any number 0, then -3 into 2 that is -6, so here this is the second। अब जो मिले हुए दोनों नए मैट्रिसेस से उनकी लेना है एडिशन, जो नए मैट्रिसेस से न्यू मैट्रिसेस से उनके एडिशन लेना है। सो एडिंग 1 and 2, दोनों की एडिशन ले लो। हियर द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 1 4 -1 0 2 3 प्लस second one is -3 0 -6 2 4 5 is equal to, here main condition for the addition of two matrices is their order must be same। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तभी जाके हम उसके एडिशन ले सकते हैं।
अगर order different है, then we cannot take the addition of given matrices. Here the order of first matrix is there are 2 rows and 3 columns, so order is 2 by 3. यहाँ पे भी 2 rows है और 3 columns है, that means 2 by 3. Here order of given two matrices is equal, that means we can take their addition. And in addition we take the addition of corresponding element. जो corresponding element है same position वाले element है उनकी हम लेते हैं addition. See the addition. देखो यहाँ पे जो पहला है यहाँ का जो पहला है दोनों की एडिशन ले लो, that means 1 plus minus 3. Similarly second that is 4 plus 0 और third minus 1 plus minus 6. ये हो गया हमारा फर्स्ट रो. Similarly apply this same procedure for this second row. जो corresponding element है उनकी एडिशन ले लो, that means 0 plus 2 पहला लिया, second ले लो 2 plus 4 और थर्ड ले लो 3 plus 5. So is equal to, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस, दैट मींस 1 minus 3 minus 2. 4 plus 0 4, again plus into minus minus 1 minus 6 that is minus 7. 0 plus 2 plus 4 becomes 6 and 3 plus 5 equal to 8. Here this is the required addition of two new matrices. Okay, then let us see the next problem number 5. A equal to 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1. This is the 3 by 3 matrix. We have to first of all apply the transformation 3R3. इसका मतलब जो थर्ड रो है उसके सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो and then C3 plus twice C2. See the solution. Given that matrix A is 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1. इसका थर्ड रो कौन सा है? ए वाला थर्ड रो है R3. So by applying R3 में चेंजेस करने हैं, so R3 tends to, उसके सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 times R3. So this A is equivalent to first and second row remains as it is 1 minus 1 3 2 1 0 as it is. अब ये जो थर्ड वाला रो है सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3. ओके, और इसके बाद देखो then C3 plus twice C2. इसका मतलब C3 में थर्ड कॉलम में चेंजेस करने हैं. So by applying C3 tends to C3 plus twice C2. एक कैलकुलेशन करो दोनों का और C3 में लिखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज here this first column as it is 1 2 9, second column as it is minus 1 1 9. Then apply this calculation for these elements of second and third column. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे अप्लाई करो, ये दोनों का कैलकुलेशन ले लो और इसका आंसर लिखना है थर्ड कॉलम में. ओके, so we have C3 plus twice C2. So C3 कौन सा है? 3 plus 2 into इसका corresponding C2 का एलिमेंट है -1. Next again 0 plus 2 into corresponding element of C2 is 1. Then 3 plus 2 multiplied by corresponding element of C2 is 9. Then simplify this. So A is equivalent to 1 2 9 minus 1 1 9. Then plus into minus minus, that is 3 minus 2. बाद में 0 plus 2. Then 3 plus 2 9 is 18. इसको simplify करो. So A is equivalent to first column as it is, second column as it is. Then 3 minus 2, that is 1. 0 plus 2 2 and 3 plus 18, that will become 21. So here this is the required answer. इसका solution. Then see the next problem. See the question number 6. A equal to 1 minus 1 3
210331। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स हमको क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया है। बट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अप्लाई C3 प्लस ट्वाइस C2 और उसके बाद में 3 टाइम्स R3 अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल 5 एंड एग्जांपल 6। देखो एग्जांपल 5 में ये जो सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन है हमने स्टार्टिंग में यूज किया और जो फर्स्ट वाला है वो बाद में यूज किया। यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो स्टार्टिंग में दिया, जो फर्स्ट वाला है वो बाद में दिया। तो ये सब होने के बाद जो कंक्लूजन है वो हमको लिखना है। गिवन दैट see the given matrix A is equal to 1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1. This is the given 3 by 3 matrix. By applying the first transformation, here there are changes in the third column, so C3 tends to C3 plus twice C2. So here this A is equivalent to first column as it is, second column as it is. अब जो थर्ड कॉलम है उसका कैलकुलेशन करना है सेकंड कॉलम के साथ, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनमें कैलकुलेशन करो। सो C3 कौन सा एलिमेंट है 3 प्लस 2 into C2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1। देन सिमिलरली वी हैव 0 प्लस 2 into इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1। देन C3 ले लो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3 और उसको सिंप्लीफाई करो। सो दिस A इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 -1 1 3। देन सिंप्लीफाई दिस, प्लस into minus that means 3 minus 2। देन 0 plus 2 1 are 2। Then 1 plus 2 3 is 6. So we have A is equivalent to first column as it is, second column also as it is. उसका कैलकुलेशन करो 3 minus 2 1, 0 plus 2 2, 1 plus 6 that will become 7. Then after that take the second transformation, that is 3 times R3 by applying. Here there are changes in the third row, so R3 tends to 3 times R3। इसका मतलब ये जो थर्ड रो है ये मैट्रिक्स A का इक्विवेलेंट का सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो। सो अगेन A is equivalent to first row as it is, second row as it is, then multiply each and every element। ये जो तीनों एलिमेंट है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3s are 9, 3 3s are 9 and 3 7s are 21। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल 5 एंड 6। 5 का सॉल्यूशन देखो, 5 का सॉल्यूशन यही था, 5 का आंसर यही था और जो 6 का आया वो भी वही है। तो दोनों जो मैट्रिक्स मिले वो दोनों सेम ही मैट्रिक्स है। So from example 5 and example 6 we got same matrix, that means these transformations are commutative। ये जो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले की जगह दूसरा लिया था हमने ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरे की जगह पहला लिया था, so these two transformations are commutative। उसमें अगर इंटरचेंज किया तभी आंसर वही रहता है। From example 5 and 6 we got same matrix, therefore the transformations, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है वो कौन से, that is C3 plus twice C2 and 3 times R3 are commutative। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कम्यूटेटिव है, ये इसका फाइनल आंसर। ओके, देन लेट अस सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब जो बचे हुए प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो पहले इसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जो नेक्स्ट पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं।